जय हिंद दोस्तों, मैं हर्षित कुमार पांडे आप सभी साथियों का आपके चैनल यूट्यूब बाय मैथ्स मैजिक बाय हर्षित पांडे पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम बहुत ही जल्द एक बड़ी वैकेंसी लेकर आने वाला है। तो दोस्तों से जो मौका हम लोगों को मिला है इसको छोड़ना भी नहीं है। हमको ऑफलाइन पढ़ने का मौका मिलता है तो हम ऑफलाइन पढ़ेंगे, ऑनलाइन पढ़ने का मौका मिलता है तो ऑनलाइन पढ़ेंगे। जहां से भी हमको पढ़ने का मौका मिलेगा हम लोग वहां से पढ़ते रहेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि अर्थमेटिक का एरिया बहुत ही अच्छे लेवल से पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोगों की जो भी समस्या होती है उसको खत्म करने के लिए आप हमारे ऑफलाइन बैचेस तो देख ही रहे हैं, साथ में एक्स्ट्रा वर्क के रूप में आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेंगी। तो दोस्तों आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका प्रॉफिट और लॉस। हम लोग लाभ और हानि के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों जब हम लोग किसी भी एरिया के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि वहाँ पे जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो बोलिए हमको पता चलना चाहिए कि कौन मामा है, कौन फूफा है, कौन मौसी है, किसके पैर छूने किसके नहीं छूने। तो जब तक हमको किसी के चरित्र का पता नहीं लगेगा कि ये है कौन, तब तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, कोई ट्रिक नहीं लगेगी, विदाउट फार्मूला हम लोग पूरे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज प्रॉफिट लॉस के छोटे से टॉपिक के साथ। तो सभी दोस्त एक बार प्रेम से बोलेंगे भारत माता की जय। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अपनी जिंदगी में हम लोग अपने जीवन में डेली हम लोग जिन चीजों को सीखते हैं वही अपनी पढ़ाई के रूप में भी जानी जाती हैं बातें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे लाभ की, हानि की, क्रय मूल्य की, विक्रय मूल्य की, अंकित मूल्य की, डिस्काउंट की। तो दोस्तों पहली बात, जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहली बात की जाती है सीपी की। सीपी क्या होता है दोस्तों, हम लोग मार्केट में जाते हैं या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने में लगाया गया धन, बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाया गया धन ही क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। बिजनेस स्टार्ट करने में या कोई भी व्यापार शुरू करने में शुरुआत में हम लोग जितना धन लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य या तो सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और लिखते जाएंगे कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। अच्छा दूसरी बात, अब क्रय मूल्य को ही उसने और किन नामों से बोला, तो क्रय मूल्य को ही बोल दिया गया लागत मूल्य। और लागत मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर वस्तु को तैयार किया जाता है, यानी कि एक वस्तु को बनाने में जितने रुपए का खर्चा आता है उसको लागत मूल्य बोलते हैं। जैसे दोस्तों ये मार्कर है, मार्केट में 30 रुपए का बिक रहा है, तो दोस्तों ये इसका बेचने वाला मूल्य है और बेचने वाला मूल्य तो सेलिंग प्राइस होता है। लेकिन अगर ये बात है कि ये मार्कर कितने रुपए में बनकर कंपनी ने तैयार किया, कितने रुपए में बनाकर तैयार किया, इस पर कितना लेबर चार्ज लगा, इस पर क्या क्या मटेरियल लगा, तो टोटल जितना भी खर्चा वस्तु को बनाने में, जैसे बोल दिया जाए इस मार्कर का लागत मूल्य, तो लागत मूल्य ही क्या होता है, क्रय मूल्य। अच्छा तीसरी बात क्या बोल सकते हैं दोस्तों हमसे, तो इसी बात को बोलते हैं खरीद मूल्य। बोलो क्या बोलते हैं, खरीद मूल्य। अच्छा अगर आपसे बोला जाता है किसी वस्तु को मैंने 500 रुपए में खरीदा, मान लीजिए स्वेटर हमने 500 रुपए में खरीदा, तो ये इसका क्या हुआ, खरीद मूल्य, कॉस्ट प्राइस। अच्छा अगली बात और किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों इसी को प्रारंभिक मूल्य भी कहते हैं और इसी को वास्तविक मूल्य भी कहते हैं। तो दोस्तों सीपी को हम लोग किस किस नाम से जान सकते हैं, एक तो कॉस्ट प्राइस, पहला नाम कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मींस क्या होता है, सीपी, कॉस्ट प्राइस, और इसको क्या बोलते हैं, सीपी। और इसी को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। और इसी को क्या बोलते हैं, लागत मूल्य। और इसी को क्या बोलते हैं, खरीद मूल्य। और इसी को क्या बोलते हैं, प्रारंभिक मूल्य। और इसी को क्या बोलते हैं, वास्तविक मूल्य। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस की बात हो गई, आगे बात करेंगे सेलिंग प्राइस की। तो जब हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं चैप्टर, तो इसमें हमको एक बात और बताई जाती है, सेलिंग प्राइस। तो इसको क्या बोलते हैं, तो साथियों इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है जिस दाम पर वस्तु को बेचा जाता है। जैसे ये मार्कर मैंने 40 रुपए का बेचा, 40 रुपए का बेचा, तो जिस दाम पर वस्तु को बेचा जाता है वही इसका क्या होता है, सेलिंग प्राइस। यानी कि ये मार्कर का सेलिंग प्राइस अगर पूछे, विक्रय मूल्य पूछे, तो कितने रुपए होगा, 20 रुपए। तो साथियों और इसी को बोल सकते हैं कि जिस दाम पर वस्तु को बेचा जाता है।
तो बोलो ज्यादा बात तो याद नहीं करनी। उसके बाद तीसरी बात हम लोग क्या निकालनी पड़ती, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या होता है, आप देख रहे हैं प्रॉफिट परसेंट इज लाभ प्रतिशत। तो हमको जो फार्मूला सिखाया जाता है, आज इस फार्मूले को सीखेंगे, लेकिन किस तरीके से सीखेंगे इसे बात करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि इसे मारकर मैंने 10 रुपए का खरीदा और 2 रुपए का लाभ पर बेच दिया। इसे मारकर हमने 10 रुपए का खरीदा और 2 रुपए के लाभ पर बेच दिया। तो जिस दाम पर तैयार किया जाता है, बोलो खरीदा का मतलब क्या है, इसका क्रय मूल्य सीपी है, तो हमेशा सीपी किधर आता है, नीचे, और जितने के लाभ पर बेची जाए, जब प्रॉफिट बोल सकते हो, वो कहाँ लिखते हैं, ऊपर। और प्रतिशत में चूंकि बताना है आपको, तो जब प्रतिशत बताना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 का गुणा। अब देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि इसे मारकर मैंने 10 रुपए का खरीदा, तो आप क्या बोलोगे, इस वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया है। क्या बोलोगे, इस वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपए है। और बोलो इसको कितने रुपए के लाभ पर, तो 2 रुपए के लाभ पर। तो हमेशा जो भी लाभ होती है उसको किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर, और प्रतिशत में बताना है तो 100 का क्या करते हैं, गुणा। अब देखिए 10 से 10 बार में कट गया, आपका आंसर कितना आएगा, 20%। बोला आपका आंसर क्या आएगा, 20%। तो आपको प्रॉफिट परसेंट रटने की जरूरत नहीं है कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, आपको रटना नहीं है, आपको सीखना है कि कितने का लाभ, तो 2 का लाभ किस पर, 10 पर। कितने का लाभ, 2 का लाभ किस पर, 10 पर। प्रतिशत में बताना है तो 100 का गुणा। सेम वही प्रोसेस होता है लॉस प्रतिशत का। किसका, लॉस प्रतिशत, यानी कि हानि की बात जब करते हैं, हानि परसेंट की बात, तो बोलो क्या करेंगे, अभी आप ऊपर क्या लिख देंगे, लॉस, और नीचे क्या लिख देंगे, सीपी, और कितने का गुणा कराएंगे, 100। अब मान लीजिए मैंने इसे मारकर 10 रुपए का खरीदा और 8 रुपए का बेच दिया। 10 का खरीदा और कितने का बेच दिया, 8 का। तो बोलो 10 का खरीद के 8 का बेच रहा हूं, तो कितने का नुकसान, 2 का नुकसान। और ये 2 का नुकसान हुआ किस पर, 10 पर। तो फिर से आप बोलोगे कि प्रतिशत में बताना है तो 100 का गुणा, बोलो कितना आ गया, 10%, यानी कि 20% का क्या हुआ, लॉस। चलिए दोनों बातें एक हो गई, थोड़ा से चेंज करते हैं। मान लीजिए कि इसे मारकर मैंने कितने रुपए का खरीदा, कितने रुपए का खरीदा, 15 रुपए का खरीदा। कितने का खरीदा, 15 का, और इसको 3 रुपए के नुकसान पर बेच दिया। कितने रुपए का नुकसान, तो 3 रुपए का। तो लॉस को ऊपर लिखना, तो लॉस कितने का, लॉस लिख लेंगे, इधर लिखते हैं लॉस कितने का, 3 का, और खरीदा कितने का, तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे आता है, तो बोलो कितने का खरीदा, 15 का, और कितने का गुणा करेंगे, 100। बोलो फिर से सॉल्व करोगे, 13/15 कितना आ गया, 20%। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा कि हमको लाभ हो अथवा हानि, लाभ अथवा हानि, जितने रुपए का लाभ होगा तो जितने रुपए की हानि होगी उसको अंश पर लिख देंगे, जितने का लाभ जितने की हानि उसको अंश पर लिख देंगे, और ये हमेशा निकाला किस पर जाता है, क्रय मूल्य पर, और कितने का गुणा करेंगे, 100 का गुणा। कितने का गुणा करेंगे, 100 का। तो दोस्तों सीपी मतलब क्रय मूल्य, लागत मूल्य, खरीद मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, वास्तविक मूल्य। इसके बाद एसपी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जिस दाम पर वस्तु को बेचा जाता है वही क्या होता है, वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। अगली बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट की। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए जितने का लाभ हो उसको ऊपर लिख देंगे, और हर में क्रय मूल्य और गुणा में कितना, 100। तो बोलो इससे क्या निकलता है, सीपी। जितने की वस्तु होती है उतना नीचे, जितने का लाभ है उतना ऊपर, और गुणा में 100। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके बाद अगर आगे चलते हैं हम लोग, तो देखिए दोस्तों नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं साथियों। तो आगे चलने में देखिए कौन कौन सी बातें और हमको जाननी चाहिए। तो देखिए कौन सी बातें जाननी चाहिए दोस्तों। हाँ, तो अभी आपको क्या पढ़ने को मिलेगा इस चैप्टर में, और आपको 2 बातें मिलेंगी। एक बात आपको क्या मिलेगी, पहली बात आपको मिलेगी कि डिस्काउंट, डिस्काउंट बोलेगा यानी कि बट्टा। सीबीएसई बोर्ड वाले ध्यान देंगे, डिस्काउंट यानी कि बट्टा। और दूसरी बात आपसे बोलेगा एमआरपी, एमआरपी या एमपी। और जब ये दोनों बातें बोलता है तो इनको किस किस रूप से हमसे बोल सकता है, इनके कितने सिनोनिम्स है, कितने पर्यायवाची है, कितने उपनाम है, आइए देखते हैं। तो डिस्काउंट का मतलब बट्टा, और इसका एक नाम और होता है कमीशन, और इसका एक नाम अगर और बोल दें तो क्या होता है, दलाली। क्या होता है, दलाली। अपने कानपुर में कमीशन को क्या बोला जाता है, दलाली।
तो दोस्तों बट्टे की बात होगी, कमीशन की होगी और दलाली की। ये आपको या तो कुछ ही क्वेश्चन में देगा। हाँ, और एक नाम से और जाना जाता है, इसको क्या बोलते हैं? छूट। क्या बोलेंगे? छूट। यानी कि छूट, कितने प्रतिशत की छूट? डिस्काउंट को छूट बट्टा कमीशन दलाली। डिस्काउंट को क्या क्या बोलेंगे? छूट बट्टा कमीशन दलाली। आपको भी बोलते रहना साथियों। एमआरपी का मतलब क्या होता है? मार्केट रेट प्राइस। बोलो क्या होता है? मार्केट रेट प्राइस। और या तो एमपी का मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस। अच्छा साथियों, आप लोग बाजार जाते हो, मार्केट जाते हो, आप कोई भी कपड़ा खरीदते हो तो उस पर एक स्लिप लगी होती है, बोला जाता है इसका एमआरपी 200 रुपए है। तो दुकानदार से आप बोलते हो भैया कुछ कंसेशन कर दो। कंसेशन का मतलब छूट होता है, डिस्काउंट कर दो, कुछ डिस्काउंट कर दो। तो हम लोग क्या कर देते हैं? डिस्काउंट। जैसे अपने घर में मम्मी लोग बाजार जाती है तो बहुत बड़ा डिस्काउंट लेती है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ डिस्काउंट कराने के लिए हमेशा किस पर कराती है? तो अंकित मूल्य पर। तो ये जो लिखा होता है इसको क्या क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। एक तो पहला नाम होता है अंकित मूल्य। इसी को और दूसरे नाम से क्वेश्चन बोलेगा किसी वस्तु का खुदरा मूल्य। क्या बोलेगा? किसी वस्तु का खुदरा मूल्य। और तीसरी बात क्या बोलेगा? किसी वस्तु का सूची मूल्य। क्या बोलेगा? किसी वस्तु का सूची मूल्य। क्या बोलेगा? किसी वस्तु का सूची मूल्य। और क्या बोलेगा? किसी वस्तु का लिखित मूल्य। लिखित मूल्य। अंकित करने का मतलब ही क्या होता है? अंकित करना। बोलो लोग अपने हाथ में टैटू अंकित कराते हैं। अंकित का मतलब क्या? लिखवाते हैं। अच्छा, लिखवाते हैं टैटू तो छपवाते भी हैं, तो बोलो इसको क्या और क्या बोल सकते हैं? छपा हुआ मूल्य। इसको क्या और बोल सकते हैं? तो छपा हुआ मूल्य। तो दोस्तों एमआरपी या एमपी कभी भी आपको मिलेगा तो आप क्या बोलोगे? अंकित मूल्य, खुदरा मूल्य, सूची मूल्य, लिखित मूल्य, छपा हुआ मूल्य। इतने इसके सिनोनिम्स हैं, इतने नामों से इसको जाना जाता है। जैसे डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट का मतलब छूट, छूट का मतलब बट्टा, बट्टे का मतलब कमीशन, कमीशन का मतलब दलाली। तो इतने सारे शब्द आपको यहाँ से मिलेंगे। अच्छा, आपने एक बात क्या बोली थी कि लाभ हो अथवा हानि हो। क्या बोले थे? लाभ हो अथवा हानि। ये हमेशा किस पर होते हैं? तो हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं। फिर से हम दोहराएंगे, क्रय मूल्य के कितने नाम होते हैं? तो क्रय मूल्य का नाम होता है क्या क्या? तो क्रय मूल्य को आप बोलोगे क्रय मूल्य, दूसरा क्या बोलोगे? क्रय मूल्य को दूसरा बोलोगे लागत मूल्य, तीसरा क्या बोलोगे? तीसरा बोलोगे खरीद मूल्य, चौथा क्या बोलोगे? चौथा आप बताओ जल्दी से क्या बोलोगे? बोलो भाई, कमेंट बॉक्स में लिखो वास्तविक मूल्य। और एक नाम हमने छोड़ दिया, आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है, उसको क्या बोलेंगे तो आप बताओगे। और जब कभी हम परसेंटेज निकालते हैं तो 100 का गुणा करते थे। दोस्तों बोलो सही? ठीक, प्रॉफिट परसेंट निकालें या लॉस प्रतिशत निकालें। इसके बाद अगर अगली बात करते हैं तो साथियों जो लाभ अथवा हानि होती है वो किस पर होती है? सीपी पर। तो अगर आप दुकानदार से बोलते हो कि भैया मुझको 50 रुपए की छूट दो, बोलो क्या बोलोगे? मुझको छूट दो। तो क्या वो आपको छूट खरीद मूल्य पर देगा? नहीं देगा, क्योंकि खरीद मूल्य पर तो खरीद के लाया। अगर खरीद मूल्य पर छूट दे दिया तो उसका तो नुकसान हो जाएगा, और नुकसान पे भैया कोई भी बिजनेस नहीं करता। तो आपको छूट जो देगा वो किस पर देगा? हमेशा एमआरपी पर। छूट हमेशा किस पर दी जाती है? एमआरपी पर। याद रखिएगा, जो भी हमको डिस्काउंट मिलता है वो हमेशा किस पर मिलता है? किस पर? एमआरपी पर। जो भी हमको डिस्काउंट मिलता है वो हमेशा किस पर मिलता है? एमआरपी पर। तो अगर हमको कभी डिस्काउंट या एमआरपी प्रतिशत निकालना है तो हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो देखिए क्या क्या डिस्काउंट को क्या क्या बोलते हैं? छूट बट्टा कमीशन दलाली। ठीक, इसके बाद एमआरपी से एमपी को क्या क्या बोलते हैं? तो अंकित मूल्य, खुदरा मूल्य, सूची मूल्य, लिखित मूल्य और छपा हुआ मूल्य। इसके बाद प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, लाभ हानि बटे में सीपी गुणा में 100। और जब कभी हमें डिस्काउंट निकालना होगा, छूट निकालना होगा, तो हमेशा एमआरपी पर निकालेंगे और कितने का गुणा? 100 का गुणा करेंगे। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। देखिए इतनी बातें तो आपको आनी ही चाहिए, तभी आप प्रॉफिट और लॉस अच्छे से कर सकते हैं। अब दोस्तों अगली बात जो मैं करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि एक तो सेलिंग प्राइस हो गया, आपका क्रय मूल्य हो गया, एमआरपी हो गया। अभी अगर हमें कभी सीपी और एमपी का
डायरेक्ट रेशियो प्राप्त करना होता है सीपी और एमपी का। चलो यहीं पर बात कर लेते हैं सेलिंग प्राइस की भी। क्या बात कर लेते हैं? सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस की बात कर लेते हैं। देखिए इसका एक डायरेक्ट तरीका होता है, पहले पूरा वे देखते हैं। सीपी की बात की गई, एमपी की बात की गई और किसकी बात की गई? सेलिंग प्राइस की। एक कोई वस्तु थी, उसको 10% के लाभ पर बेचा गया। तो बोलो 10% का लाभ क्या होता है भाई? 10% को आप लिखोगे 1/10, नीचे वाली संख्या सीपी, और इस सीपी पर हमेशा लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य आपने कितना माना? 10। 10 पर 10% का लाभ यानी कि 1 रुपए के लाभ की होगी। तो बोलो 10 की वस्तु को आप कितने की बेचोगे? इधर लिख लेते हैं, रुको, इधर सेलिंग प्राइस कर लीजिए और इधर कर लीजिए एमपी। ठीक, चलिए 10 रुपए की वस्तु को 1 रुपए के फायदे पर बेचोगे, तो 10 की वस्तु को आपने कितने की बेच दिया? 11 की। बोलो सही है। 10 रुपए की वस्तु को कितने की बेच दिया? 11 की। और आपसे बोला गया कि अंकित मूल्य पर यदि कितने की छूट? 20% की छूट दी जाती, 20%। तो 20% की छूट के लिए 20% का क्या किया गया? छूट। छूट का मतलब कमी, और कमी का मतलब 1/5। बोलो लिखोगे। अभी बताओ, ये हमेशा छूट, डिस्काउंट आपको किस पर दिया जाएगा? डिस्काउंट 20% था और प्रॉफिट कितना था? और प्रॉफिट था 10%। तो आपसे एक बात पूछी गई, डिस्काउंट हमेशा किस पर देते हो? तो हमने मान लिया कि वस्तु का एमपी यानी कि एमआरपी, क्योंकि जो छूट देते हैं वो हमेशा किस पर देते हैं? अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य 5 रुपए था, 5 पर 20% की छूट, तो 5 का 20% यानी कि 20% बराबर 1/5 होता है। तो 5 का 20% 1/5 निकाल लेंगे, कितना आएगा? 1। 5 में 1 की छूट कितने की बेचोगे? 4 की। जैसे आपने 10 पर 1 का फायदा 11 की बेची थी। तो वो लाभ हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। और छूट हमेशा किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। दोनों बातें बहुत कायदे से नोट करोगे, ठीक? नहीं तो बौखला जाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक? तो करना क्या है, आपको ध्यान देना है कि 10 पर 10% का फायदा कितने की? 11 की बेच दोगे, और 20 पर 20% की छूट किस पर? 5 का 20% 1, यानी कि 5 पर कितने की छूट हो जाएगी? 1 की छूट, तो कितने की बेचोगे? 4 की। अब दोस्त एक बात बताना, वस्तु एक थी और एक वस्तु के क्या 2 सेलिंग प्राइस हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। तो आप एक जगह बोलते हो 11 रुपए, एक जगह 4 रुपए, और आपको इन तीनों का रेशियो प्राप्त करना है। आपको करना क्या है? इन तीनों का रेशियो। तो चलिए बात करते हैं। तो आपने रेशियो सॉल्व करना तो सीखा होगा। क्या करना है? जो भी खाली प्लाट है, जब एक बात समझना, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 11, यहाँ पे 4, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर कर दें, तो इधर 4 से गुणा कर दें और इधर 11 से। बोलो सही है बात? बिल्कुल सही। तो 4 से अगर आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से इधर भी करना पड़ेगा, तो 4 से गुणा करेंगे। अब आप बोलोगे वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 40 रुपए बोलोगे। और अगर आपसे पूछे सेलिंग प्राइस, तो 11 चौको 44, कितना आ गया? 44 रुपीज। बोलो सही बात है। इसके बाद फिर अगर आपने यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई तो इधर भी, तो आप क्या बोलोगे? 55 रुपए। ये क्या बोलोगे? इस वस्तु का एमपी कितना है? 55 रुपए। अभी देखो हमको तीनों के क्या मिल गया? तीनों का रेशियो मिल गया। और आपसे पूछा क्या है? तो आपसे पूछा है कि मान लीजिए पूछता आपसे सीपी और डायरेक्टली आपसे पूछता सीपी और एमपी का रेशियो बताओ, तो अब एग्जाम में बैठकर हमसे पूरी प्रक्रिया तो करने वाले नहीं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए यहां से अगर रेशियो प्राप्त करें तो 5 × 40, और कितना आ जाएगा? 5 से काट दें तो